हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल द लर्निंग एक्सप्रेस में। एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन। पहले पढ़ेंगे क्या है इसकी कहानी, फिर इर्रेशनल नंबर में चलेंगे। इर्रेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या दशमलव के प्रसार, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के संक्रियाएं, फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। तो अभी तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हिंदी से बोले तो संख्या पद्धति। तो बच्चों बताओ संख्या पद्धति क्या है? व्हाट इज नंबर सिस्टम? व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम वो है जो संख्याओं को कैसे बनना, बिछुड़ना, टूटना, जुड़ना या कहीं भी प्रयुक्त करना, कैसे प्रयुक्त करना, ये नंबर सिस्टम कहलाता है। ओके, नंबर सिस्टम कहाँ पे कैसे यूज करना, किस तरह से अंकों को या संख्याओं को व्यवस्थित करके लिखना, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर क्या है? व्हाट इज नंबर? संख्या, नंबर, है ना। नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, जो अंकों से मिलकर बनती है, डिजिट से मिलकर बनती है और अनंत तक संख्याएं बनाती है, 0 से लेकर के। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे अंक को लिया, अंक में एक संख्या भी है, ये अंक भी है, लेकिन जब इसको हमने 0 आगे रखा तो ये संख्या हुई, पीछे रखा तो ये संख्या हुई, तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। क्लियर है? तो संख्या तो पता चला कि इसकी संख्या है क्या भाई, अंकों से मिलकर बनती है संख्या, लेकिन संख्या क्या है? तो अंक क्या है? अंकों से तो मिलकर बनी। अंक इंग्लिश से कहे तो डिजिट। क्या है डिजिट? डिजिट के बारे में आपको पता है? डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 विथ 0, ये 10 डिजिट हैं, 10 अंक हैं। इनसे मिलकर के जो टर्म बनता है उसको ही संख्या कहते हैं। अंकों से मिलकर बना हुआ छोटा या बड़ा टर्म, छोटे या छोटे से अधिक बड़े टर्म बनना ही अंक डिजिट से जो टर्म बनता है उसको ही संख्या कहते हैं या नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, संख्या रेखा पे आप पिछले कक्षाओं में हमने देखा है, संख्या रेखा आप 7th या 8th में खूब पढ़े हो।
संख्या रेखा इंग्लिश में कहें तो नंबर लाइन, नंबर लाइन हिंदी से कहे तो संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे संख्या रेखा बनती है ना। कैसे संख्या रेखा बनती है, संख्या रेखा के बारे में आप जान चुके हैं। क्लियर है। व्हाट इज लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन के बारे में आपने जाना है। तो नंबर लाइन तो आप जानते थे कि कोई एक अंक दे दिया जाए, जैसे दे दिया -5, किसी ने दे दिया -5, तो हम कैसे इसको निकालते थे, यहाँ बीच में 0, 1 2 3 1 2 3 4 एंड इधर कर लो एक 5, -1 -2 -3 -4 -5, यही हो जाता था अपना नंबर लाइन में -5। ओके, कोई और अटके भटके हुए सवाल, जैसे 0 रखा हमने, यहाँ पे 1 रखा, इसके बीच 1/2, इसके बीच 1/4, इसके बीच 1/8, तो नंबर लाइन के बीच ऐसे कुछ टर्म आते थे, ऐसे ही 2 में है, ऐसे ही कुछ बढ़ते जाते थे टर्म, बीच बीच में आते जाते थे। इनमें पूछ लिया 1/4 बताओ कहाँ है, 5/3 कहाँ है, 6/8 कहाँ है, या 2/3 कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली कक्षाओं में देखा है। पिछली कक्षाओं का कहने का मतलब कक्षा 7 एंड 8 में, क्लास 8 एंड 7 में हमने ऐसी संख्याओं को देखा है। 0 से हम चलना प्रारंभ करते थे और जहां तक जाती थी वहां तक चले जाते थे। ठीक है, संख्या रेखा के बारे में भी हमने जाना। संख्या रेखा के बाद है, नंबर लाइन के बाद है परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश से रेशनल नंबर, है ना। इसको मिटाते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो हमने अभी कक्षा 8 में पढ़ रखा है। आपको पता है कि कक्षा 8 में हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर इस साल पढ़ेंगे, तो उसको हम अच्छे से देखते हैं फिर से। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। कोई ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें जहां Q इक्वल ना हो 0 के, Q इक्वल ना हो 0 के, एंड P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, Q बराबर 0 ना हो, एंड P एंड Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ओके, है ना। होते थे कि नहीं होते थे। तो आइए पहले इससे कुछ और बेसिक्स जान लेते हैं, और इससे बेसिक क्या होते हैं। ठीक है, और इससे बेसिक आते हैं, और इससे बेसिक क्या हो सकता है। अभी हमने पढ़ा नंबर के बारे में,
नंबर में एक होता था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक से शुरू हों, स्टार्ट फ्रॉम वन एंड डॉट 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 इनफाइनाइट, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक होती थी संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से तो शुरू होती थी लेकिन अनंत तक होती थी, यानी वो कभी खत्म ही ना हो, ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। एंड नेचुरल नंबर के बाद एक होता था होल नंबर। अब एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि होल नंबर में, ये होल नंबर है ना, तो होल नंबर कैसे होगी कि टोटल पहले तो आप डाल लो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक जीरो शामिल कर देने से होल नंबर बनता है। सिर्फ सामने एक जीरो रख दो तो होल नंबर बन जाता है। इवन ऑड से तो आपको याद नहीं कराना चाहिए क्योंकि इवन ऑड आपको पता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इवन ऑड की कोई जरूरत भी नहीं है। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में आपको पता चला कि एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं एंड जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं होल नंबर कहलाती हैं। जीरो तो नेचुरल नंबर में जीरो सामने लगा दिया जाए तो वो टोटल होल नंबर हो जाती है। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? इसको n से डिनोट करेंगे एंड इसको w से डिनोट करेंगे, ठीक है। होल नंबर को w से एंड नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। अब इसमें एक होता था इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर है पूर्णांक। हिंदी से कहे तो ये पूर्णांक है। इसको हिंदी से पूर्ण संख्या कहते हैं। ओ सॉरी, पूर्ण संख्या कहते हैं इसको। इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ओके, नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ। इंटीजर किसे कहते हैं? एक तो आप पूरा होल नंबर ले लो, पूरा आप होल नंबर ले लो, देन इधर आप माइनस में संख्याओं को लेते जाओ, डॉट 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 इनफाइनाइट। ओके, इधर डॉट 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 इनफाइनाइट कर दो। तो इंटीजर तो ये होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव नंबर होती है, जिसमें एक निगेटिव नंबर होती है, विथ इंक्लूड होता है जीरो, जीरो इंक्लूड रहता है। इसी को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के बारे में आप समझ गए होंगे। होल नंबर ले लो एंड निगेटिव वाले नंबर्स को ले लो, पॉजिटिव नंबर ले लो, निगेटिव नंबर ले लो, प्लस जीरो को इंक्लूड कर दो जीरो को, तो वो कैसी संख्या हो जाएंगी? इंटीजर्स हो जाएंगी, इंटीजर संख्याएं हो जाएंगी। अभी हमने परिमेय के बारे में पढ़ चुका है। चलिए परिमेय के लिए फिर से दोहराते हैं, इसको जल्दी से नोट टाइप करें। ओके, चलिए मिटाते हैं इसको। तो हमने जाना रेशनल नंबर के बारे में,
जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, वेयर q इज नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। एक और है, ये को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य होने चाहिए, जो ऊपर हो उसके नीचे वाली, ये दोनों संख्या आपस में न कटती हो। तो क्या ऐसी होनी चाहिए? सह अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? सह अभाज्य होनी चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए एंड p और q क्या होने चाहिए? एक इंटीजर्स होने चाहिए। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4/2 किसी ने किया या हमने ही कर दिया, या 2/4, 1/3, इन तीनों में से यदि कोई किसी को कहा जाए कि तीनों क्या रेशनल नंबर हैं तो कहा जा सकता है। लेकिन कोई कहे कि एग्जिट कौन सी रेशनल नंबर है तो 1/3 होगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में नहीं कट रही, ये आपस में कट जा रही है। 1 2 जा 2 1 जा 2 and 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 2/1 एंड ये 1/2, ये दोनों क्या है? ये हैं कोप्राइम नंबर्स। देन इसी को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं, इसको आप जल्दी से नोट आउट करें, फिर चलते हैं आगे की ओर। है ना? एक इसमें एक और चीज है, रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर है जो है ना, रेशनल नंबर, तो रेशनल वर्ड आया कहां से भाई? इंग्लिश वर्ड रेशियो से आया है। रेशियो, रेशियो मीन्स होता है अनुपात। रेशियो इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे, हिंदी मीडियम वाले को कह दो कि यह है अनुपात। और अनुपात किसे कहते हैं? दो संख्याओं के बीच में जो विभाजन हुआ वही है रेशियो। ठीक है, दो संख्याओं के बीच जो डिवाइड होगा, 2/3, तो ये इसको 2/3 कर दो, यही तो रेशियो है। रेशियो को ही अनुपात कहते हैं। और रेशनल नंबर जो आई है वो इंग्लिश वर्ड के रेशियो नामक वर्ड से आया है। रेशियो से रेशनल नंबर बनी एंड रेशनल नंबर में p बटे q के रूप में हम जिसे लिख सकें, q बराबर 0 ना हो और p एंड q आर क्या हो? इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और साथ में क्या होने चाहिए? कोप्राइम नंबर होने चाहिए। आपस में बिल्कुल ना कटने चाहिए। यदि आपस में कटे तो वो रेशनल नंबर नहीं माने जाएंगे। ओके, जल्दी से नोट आउट करें। फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल पढ़ाएं कि चलते जाएं आगे की ओर? नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। एक एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज। ओके, एग्जाम्पल्स विथ एक्सरसाइज करते जाएंगे पूरे तरीके से। ठीक है,
इरेज कर दें इरेज। क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक नेचुरल नंबर है या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है कि नहीं। पहले जानते हैं होल नंबर क्या है। होल नंबर जिसमें 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। मीन्स कहने का है कि यहाँ से यहाँ तक की चीजें सेम पाई जा रही, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। क्या ये एक्स्ट्रा है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एवरी होल नंबर क्या ऐसी होनी इज अ नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक नेचुरल नंबर है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये कहना गलत हो जाएगा, बल्कि कहा जाए कि नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है यार। नेचुरल नंबर है ये। नेचुरल नंबर में जीरो को हटा दो। ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। एवरी इंटीजर्स every integer is a rational number। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक के बारे में बात करें तो +-1 +-2 नहीं, सीधे आप ऐसे करो। पॉजिटिव संख्याएं, निगेटिव संख्याएं विथ जीरो क्या होनी चाहिए? क्या रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर की कंडीशन है P/Q क्रम में होनी चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए एंड को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, सहभाज्य होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव हो गया। ये P/Q Q इज नॉट इक्वल 0 एंड P एंड Q इंटीजर्स है को प्राइम नंबर। ओके, तो प्रत्येक पूर्णांक -14 ले लो। -14/1 लिख सकते हैं। दिस इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये? एक ये रेशनल नंबर है। 0 ले लो, 0/1 लिख सकते हैं। यह भी एक रेशनल नंबर है। -50 ले लो, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बटे 1 रख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, 50 ले लो या 30 ले लो या 40 ले लो या अनंत में कुछ भी ले लो, वो क्या होंगी? ऑलवेज रेशनल नंबर होंगी जब कोई इंटीजर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? सत्य है। यह जो कथन है
ये सत्य कथन है। ठीक है, इसको इरेज करें, नोट आउट कर लो जल्दी से। क्लियर है? इरेज करते हैं। इसमें है एक और कथन है, every rational number is a every rational number is a every rational number is a integer। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक हैं। तो भाई क्या ये सत्य है? क्या आप इसको 4/5, क्या ये एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसको डिवाइड किया हमने तो 4 डिवाइड करो 5 से, 5 0.00, 4 5 जा 20, 4 8 जा 5 8 जा 40 एंड ये कट गया तो 0.8। क्या ये 0.8 एक कंप्लीट नंबर है? जो कंप्लीट नंबर ही नहीं होगा वो इंटीजर नहीं होगा। लेकिन डेसिमल्स में ऐसा हो जाता है, देन यह कथन जो है, ये कथन भी रॉन्ग है ना। घटाया जा सकता है कि 1.2 माइनस 0.8, लेकिन वहां पे 1.2 या 0.8 या रेशनल नंबर जैसी संख्याएं, परिमेय संख्याओं जैसी संख्याएं वो पूर्णांक नहीं हो सकती। क्लियर है? कोई रेशनल नंबर कभी इंटीजर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 है कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याओं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको दो तरीके से हल की जा सकती है, लेकिन दो तरीकों में से हम एक ही तरीका जानेंगे, दूसरे तरीके को आप पढ़ लेना। ठीक है, एक तरीका जो अच्छी सी अप्रोच है, वो बहुत अच्छी अप्रोच है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चा, क्या है ये? एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर जो अभी हमने कथन ले रहे थे, स्टेटमेंट्स ले रहे थे, वही तो एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है कि हमें 1 और 2 के बीच 5 क्या करनी है, रेशनल नंबर को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या करें, सॉल्व करते डायरेक्ट।
कर दें, क्योंकि since we want to find 5 rational number, so add 1 in 5, तो 5 + 1 = 6। रुको यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 + 1 = 6। 5 हमको निकालनी है, तो 5 + 1 कर लिया एंड 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, रुको अच्छे से, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 6, रुको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड in both numbers by 6। 6 का गुणा और भाग करने पर, ठीक है ना, 6 का किसमें, 1 और 2 में भाग करने पर या गुणा करने पर, दोनों होगा, तो 1/1 एंड यहाँ पे लिखते हैं 1/1 एंड 2/1 है। इतना में क्लियर है। इनमें हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से। यहाँ पे एक एंड का मार्क कर दिया हमने, 1/1 × 6/6 एंड 2/2, या फिर सीधे ऐसा कर सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन बोथ नंबर्स बाय 6। इन बोथ नंबर 1 और 2 में हमने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ठीक है, तो ये हो गया 6/6 एंड 6 2 12/6। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, इनके बीच की क्या निकाल देंगे, परिमेय संख्याएं हम निकाल देंगे। क्लियर है, देन या सो 5 रेशनल नंबर, नहीं सुनो, अभी इसके बीच की संख्याओं को लिखते हैं पहले। इसके बीच की संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं 1 2 3 4 एंड 5। हमें 5 संख्याएं मिल गई, तो लिख सकते हैं सो या देयरफॉर द 5 रेशनल नंबर between 1 and 2 are 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, अगली बार से हम हो सकेगा कि डायरेक्ट बताने की कोशिश करेंगे, और जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनको आप लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जाना रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच, 7/6, 8/6, 9/6 एंड 10/6 विथ 11/6। क्या हो गई ये क्या हो गई,
एक तरीके से रेशनल नंबर हो गई। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो बीच बीच की, लेकिन करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज है इस अपने पास है रखी। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इंग्लिश से भी देना पड़ेगा ना भाई। इज जीरो रेशनल नंबर? इसको जल्दी से नोट आउट करो, फिर क्वेश्चन में आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, फिर 1.2 कल देखेंगे। ठीक है, ओके, रेस्ट करता हूं मैं। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, या एक्सरसाइज को हिंदी से कहते हैं बच्चा प्रश्नावली। इधर लिख देते हैं, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे दिक्कत कर जाएंगे। प्रश्नावली 1.1 क्लियर है। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो रेशनल नंबर? इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू write P upon Q, write in the form P upon Q where Q is not equal 0 and P and Q are integers। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है जी, जिसमें हम पीवट के रूप में इसको लिख सके एंड क्यू इक्वल नहीं है इसके जीरो के, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो when that a number टू सेड है ना, क्या है कि ये जो जीरो है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्या लिख सकते हैं, क्या एक जीरो रेशनल नंबर है? तो जीरो द केस ऑफ जीरो, टेकिंग द केस ऑफ जीरो, टेकिंग द केस ऑफ जीरो, जीरो में क्या है, टेकिंग हमने इसके केस की जानकारी ली। ठीक है, तो जीरो कैन बी रिटर्न, जीरो कैन बी रिटर्न in the form 0.1, 0.2, 0.3 dot less more than। ओके, जीरो को हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या 0. डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एज वेल एज सेम तरीके से 0.11, 0.12, 0.13 मीन्स इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा जीरो आ रहा है। हर चीज में देखो तो हमेशा जीरो आ रहा है, एंड जब जीरो आ रहा है तो ये आप यहाँ पे देखिए P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो P एंड Q, P जीरो इज इंटीजर, P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, है ना।
इंटीजर्स होने चाहिए। तो P एंड Q जो इंटीजर्स होने चाहिए, तो P इज इक्वल 0, इंटीजर में 0 आता है, एंड Q इज इक्वल 11 या एनी मोर देन नंबर्स, कोई भी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सभी इंटीजर्स होंगी, सभी पूर्णांक होंगी। ठीक है, तो पूर्णांक वाली कहानी आ रही है यहाँ पे, एंड P अपॉन Q के रूप में वाली भी कहानी आ रही है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। Q इज नॉट इक्वल 0, Q के जगह पे क्या 0 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। ऐसे केसेस में यह क्या हो जाएंगी, 0 इज अ रेशनल नंबर, है ना। सो यही सब लिखने के बाद आप लास्ट में उत्तर देंगे, सो 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, जल्दी से इसको नोट आउट करें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके चलो मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम से करते हैं, हिंदी लिख करके, जैसे कि हिंदी से लिखा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो लिखते हैं इंग्लिश से, एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे हिंदी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच कम से कम 6, यानी कम से कम नहीं, 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ओके, देन सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, हिंदी से करते हैं। ठीक है, हमें 6 रेशनल नंबर को हिंदी से कहते हैं प्रमेय संख्या, नहीं प्रमेय नहीं, वो अरे क्या कहते हैं यार, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 + 1 करने पर, रुको, 6 + 1 करने पर 6 + 1 इक्वल हो जाएगा 7 के, 7 का हो जाएगा। अब 7 का डिवाइड भी करना, मल्टीप्लाई भी करना, किससे, बोथ नंबर से, गुणा और भाग 7 का गुणा और भाग 3 और 4 पर करने पर। ओके, 7 का गुणा 3 और 4 में और साथ में भाग भी करने पर, तो 3/1 एंड 4/1 यहाँ लिख लो, और 3 × 7/7 एंड 7/7, ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 × 21 एंड अपॉन 7, एंड और 4 7 × 28/7। ओके, 21 से 28 तक की संख्याओं में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 तो है ही, है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6, कितनी संख्या में मिल गई, 6। यही तो हमें याद करना था। यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 हैं। ठीक है, ये इसका फुल एंड फाइनल सॉल्यूशंस है। क्लियर है? इसको जल्दी से नोट आउट करें। ओके, इसको चलिए मिटाते हैं हम इसको। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्याएं निकालनी है हमें? परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सीधे से करते हैं। 5 + 1 = 6 और 6/6 6 से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, किनमें? इन दोनों संख्याओं में। ठीक है, तो 3/5 गुणे 6/6 और एंड 4/5 इंटू 6/6। इतना क्लियर है? आप करते 3 6 18 एंड 5 6 30 एंड 4 6 24 एंड 5 6 30। इसमें बीच में संख्या है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, है ना? कितनी मिल गई? 3 × 5। ठीक है ना? तो इसमें लिख लेंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 मिली हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट आउट करें। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, और 3 मिनट की वीडियो भी और होने वाली है, यानी आज की क्लास कम से कम 50 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, इरेज करें। चलो इरेज करते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन बोलता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। अब बताओ, 1 से इनफाइनाइट नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या होंगी? होल नंबर होंगी। लेकिन होल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या या होल नंबर हो सकती है, लेकिन एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होगी। क्लियर है? तो दिस इज राइट आंसर या राइट स्टेटमेंट। ओके, यह जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। दिस इज एग्जैक्टली ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई, होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सभी आ जाते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। तो पॉजिटिव वाली संख्याएं विद 0 इंक्लूड हो रही है होल नंबर पे।
बट निगेटिव वाली संख्याएं इसमें नहीं आ रही हैं, निगेटिव नंबर से नहीं आ रहे हैं, देन इट इज फॉल्स। ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल, इसको यूज करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकती है? अरे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकें, लेकिन होल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते। अभी हमने बताया था, है ना, होल नंबर 0 2 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो ये क्या होता था? होल नंबर होता था। लेकिन इसमें तो रेशनल नंबर 1/2, 3/4, 5/3 ऐसी भी संख्याएं आ रही हैं। इसके अलावा भी ऐसी संख्याएं आ रही हैं जो कि यह इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करती है। देन यह स्टेटमेंट गलत है, यह स्टेटमेंट आल्सो रॉन्ग है, एंड इसको फॉल्स लिख लेंगे। एंड कल हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। आज हमने रेशनल नंबर की पूरी जानकारी प्राप्त की, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगली कक्षा में मिलेंगे, अपरिमेय संख्याओं के साथ इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हो सकेगा तो एक आध एक्सरसाइज और भी हो जाए, यानी हो सकता है तो 1.2 और 1.3 हम कंप्लीट करने की कोशिश करें अगली क्लास में। और आप लोग सपोर्ट करो यार, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।